नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 इकाई 3 ख माँ जब खाना परोसती थी इस कविता के आशय पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस कविता के कवि चंद्रकांत देवताली जी का परिचय पर चर्चा की। आज हम माँ जब खाना परोसती थी कविता का आशय पर चर्चा करेंगे। माँ जब खाना परोसती थी कविता लकड़बग्घा हंस रहा है काव्य संकलन में संकलित है। ये जो आपके पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन के लिए कविता है, माँ जब खाना परोसती थी, ये चंद्रकांत देवताली जी का काव्य संग्रह है। लकड़बग्घा हंस रहा है इस काव्य संग्रह में संकलित है। चंद्रकांत देवताली जी ने प्रस्तुत कविता द्वारा माँ का अपने बेटे के प्रति होने वाला स्नेह भाव, त्याग तथा बेटे की सेहत को लेकर चिंता को व्यक्त किया है। बेटे के बारे में जो चिंता होती माँ के हृदय में, उस चिंता को व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि माँ जब तक खाना नहीं परोसती थी तब तक उसका पेट नहीं भरता था। माँ ही अपने बेटे के भूख प्यास को रत्ती रत्ती जानती है। जब तक माँ खाना परोसती नहीं तब तक बेटे का पेट नहीं भरता था। माँ ही अपने बेटे के भूख प्यास को रत्ती रत्ती इतनी छोटी छोटी चीज़ों की तरह वो जानती है। बेटे के आधे पेट उठने पर वह स्वयं ही बड़बड़ाती रहती थी। पता नहीं चलता था कि न जाने वह किस भगवान को कोसती रहती थी। माँ की अनुपस्थिति में जब कभी अपने बीवी बच्चों के साथ खाना खाने बैठते हैं तब वैसी राहत और बेचैनी क्यों महसूस नहीं होती। दोनों गायब है। इस तरह कवि ने अपनी माँ के प्रति अपने प्यार को याद कर उसके साथ जुड़ी पुरानी गहरी यादों को ढूंढने का प्रयास किया है। यानी कि जब तक माँ खाना परोसती नहीं थी तब तक कवि का पेट नहीं भरता था। वो जब आधे पेट उठता था तो बड़बड़ाती रहती थी, भगवान को कोसती थी। कवि का जब विवाह हो जाता है अपने बीबी के साथ बच्चों के साथ जब खाना खाने बैठता है तब एक अजीब सी बेचैनी उसको महसूस होती है। वो माँ का वो प्यार उसे याद आता है। माँ के प्रति जो प्यार थे वो उसे याद आने लगता है। कवि अपनी माँ को याद करते हुए कहते हैं कि वे दिन बहुत दूर चले गए जब मुझे माँ खाना परोसती थी। जब कवि याद करते हुए अपनी माँ को कहते हैं कि वो जो पहले दिन थे वो बहुत दूर चले गए जब माँ खाना परोसती थी। उन दिनों माँ के बिना अगर कोई खाना परोसता था तब पेट भरता ही नहीं था। जब वो दिन अब दूर चले गए हैं, उस दिन जब माँ खाना परोसती नहीं थी तो पेट भरता ही नहीं था, ऐसा कवि कहते हैं। जब माँ खाना परोसती थी तब पेट भर जाता था। माँ के हाथ से खाना खाए वे दिन गहरे कुएं में गिर पड़ी, पीतल की चमकदार बाल्टी की तरह दबे पड़े हैं। ये जो दिन थे उसको उपमा देकर कहते हैं कि पीतल की जो बाल्टी होती है जो पड़ी है कुएं में, उस तरह से गिर पड़ी। कवि के हृदय में कवि कहते हैं कि अब वो दिन आ गए हैं कि माँ बूढ़ी हो गई है और उसकी मौजूदगी में हमें खाना परोसा जा रहा है। तब उसकी मौजूदगी में एक और गले के अंदर निगलना तक दुश्वार होने लगता है, क्योंकि वह अपने सबसे छोटे और बेकार बेटे को खाना परोसते समय घी की कटोरी लेना कभी भूलती ही नहीं थी। बिना मांगे थाली में घी परोसती रहती थी। माँ का जो हृदय होता है वो किस तरह से परोसती थी खाना, उसका वर्णन ये कवि कर रहे हैं। अब कोई वैसा परोसता ही नहीं। जिस तरह से माँ खाना परोसती थी उस तरह से अब कोई परोसता नहीं है। दिन भर कहाँ भटकते रहने वाले तथा पान तंबाकू की लत लगे अपने बेटे को कभी नहीं पूछा कि तुम पान तंबाकू के लिए कहाँ से पैसे जुटाते हो। दिन भर भटक कर खाने के वक्त घर आने वाले अपने बेटे को खाना परोसते वक्त वह और अधिक सहृदय होकर रोटी सब्जी घी चावल आदि के लिए हट करती रहती थी।
यानी कि सब चीज़ें वो परिस्थिति जब कभी लेता नहीं था तो हट करके और ज़्यादा लेने को कहती थी। उस वक्त कभी अपने गर्दन नीचे कर रोटी के टुकड़े चबाने लगता और स्वयं के द्वारा रोटी के टुकड़े चबाने की आवाज़ बिना कुछ बोले सुनता रहता था। माँ मेरी भूख प्यास को रत्ती रत्ती पहचानती थी। कभी कहता है कि उसकी माँ उसकी भूख को रत्ती रत्ती यानी कि पूरी तरह से पहचानती, रत्ती रत्ती पहचानती, रत्ती रत्ती का अर्थ पूरी तरह से पहचानती। और जब कभी मैं आधे पेट खाली से उठकर जाता था तब जूठे बर्तन मांजते समय चौके में आकर अकेली बड़बड़ाती रहती थी। जब कभी आधे पेट उठ जाता था, थाली से उठ जाता था तो बर्तन मांजते समय चौके में आकर अकेले में बड़बड़ती रहती थी। उस समय कभी बरामदे में छिप कर उसके हर शब्द को सुनते रहते थे। बेटे की चिंता को लेकर उसका भगवान के लिए बड़बड़ाना सबसे अधिक खौफनाक सिद्ध होता था। माँ के ऐसे खौफनाक बड़बड़ाते समय कभी चुपचाप दरवाजे खोलकर बाहर आकर वे देर रात तक सड़क के एकांत अंधेरे में टहलते रहते थे। जब कभी आधे पेट उठता था माँ बड़बड़ाने लगती थी और वो बड़बड़ जब तक के तो वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आकर सड़क पर घूमता था। अब वे दिन भी उसी कुएं में लोहे की वजनी बाल्टी की तरह गहराई में जाकर धंस पड़ेंगे। वे फिर से वापस आने वाले नहीं, वो दिन पुराने वापस आने वाले नहीं। कभी कहते कभी अपनी माँ के प्यार में भाव विवश होकर कहता है कि माँ के हाथ से खाना परोसने और उसके पेट भरने के बाद मिलने वाली राहत तथा परोसते वक्त बेचैनी महसूस होती थी। माँ कभी अपनी माँ के प्यार में भाव होकर कहता है कि माँ के हाथ से खाना परोसने और उसका पेट भरने के बाद मिलने वाली राहत परोसते वक्त बेचैनी महसूस होती थी। अब वे दिन जैसे लोहे की वजनी बाल्टी की तरह कुएं में गहराई में धंस पड़े हैं, यानी कि वो दिन गए। अब कभी अपनी बीवी बच्चों के साथ मेज तथा मेजपोश पर खाना खाते थे, डाइनिंग टेबल पर खाना खाते। उस समय माँ के परोसने से मिलने वाली राहत तथा परोसते वक्त होने वाली बेचैनी दोनों गायब थे। अब हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से जितना चाहिए उतना ही खाते हैं, यानी कि माँ जैसे हट करके कभी को खिलाती थी और रहने को कहती थी, अब ऐसा कोई नहीं करता। आप अपनी जिम्मेदारी पर जितना चाहे खाते हैं मेज पर बैठकर, ऐसा कभी कहते हैं। हम सब एक दूसरे के खाने के बारे में बिल्कुल निश्चित है कि जिसे जितना चाहे उतना वो स्वयं लेकर खा लेगा। यानी बीवी के साथ बच्चे के साथ बैठकर जब कभी खाना खाते, हर एक अपनी जिम्मेदारी के अपने को जितना चाहिए उतना खाते हैं। कोई लेने को नहीं कहता, कोई हट नहीं करता, पत्नी पति को नहीं करती, अपने बच्चों को नहीं करती। बच्चे अपने अपनी जगह है, अपने अपने को जितना चाहिए लेकर खाते हैं, लेकिन कोई खाना खाने को परोसता नहीं। अब कोई भोजन परोसने का हट नहीं करता। फिर कभी जब भोजन में मेथी की सब्जी और बेसन का समावेश होने पर मेरी भूख प्यास और बढ़ जाती थी। उस वक्त मेरी भूख प्यास को रखते रखते पहचानने माँ की याद मुझे सताने लगती थी, क्योंकि मेरी भूख और प्यास को पहचानने वाली माँ की दृष्टि और परोस के वक्त ये जाने उसके हट की आवाज़ मेरे सामने हवा में तैरने लगती थी। माँ की उस जाने पहचाने दृष्टि और आवाज़ के कारण कभी मुंह में रखे तो रोटी के टुकड़े को पानी के साथ गटक लेते हैं और कुछ देर माँ की उन यादों को गहरे कुएं में पड़ी उन बाल्टियों की तरह ढूंढने लगते हैं। इस तरह के कवि ने यहाँ अपनी माँ के द्वारा भोजन परोसने प्यार से किया जाने वाला हट, माँ के परोसने से बेटे का पेट भर जाना तथा बेटे के बड़े होने के बाद अपनी बीवी बच्चों के साथ खाना खाते समय बिना परोसे हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी से खाने तथा सभी का एक दूसरे के खाने के बारे में एकदम निश्चित रहने की आज की आधुनिक जीवन पद्धति की तुलना करते हुए एक माँ का अपने बेटे के प्रति होने वाला स्नेह भाव, त्याग तथा चिंता को यहाँ व्यक्त किया है। या कवि ने दो दृश्य दिखाए हैं। पहले जब कवि की माँ
उसे खाना परोसती थी तो हट करती थी, उसकी जो भूख थी जो कवि की उसे रखती रखती यानी कि पूरी तरह से पहचानती थी और खाना लेने के लिए कहती थी, हट करती थी और ले और लो, ऐसा कहती थी। जब आधे पेट कभी उठता था भोजन से तो वो बड़बड़ाती रहती थी, भगवान को कोसती रहती थी। अब दृश्य बदल गया है, बोले अब कभी अपनी बीवी के साथ बच्चों के साथ रहता है, मेज पर यानी डाइनिंग टेबल पर खाना खाते थे। खाना खाते हैं तो हर एक के खाने से के साथ निश्चित है, कोई किसी को हट नहीं करता, लेने को नहीं कहता, जो जितना चाहे खाता। वो प्यार स्नेह भाव अब वो उसका अभाव दिखाई देता है आज के आधुनिक जीवन में। ये कहने का आशय इस कविता का है। आज के इस वीडियो में हमने माँ जब परोसती थी उस कविता का आशय पर चर्चा की। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।